So good morning to all of you. Good morning students. Today we are going to start a new topic जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. एक मजेदार बात यह है कि अगर किसी बच्चे ने P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक भी सीखा है तो वो बच्चा ये टॉपिक इजीली कर सकता है. ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक. बहुत ही मजेदार है. सर क्या है ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स? कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स मे बी एक इंडिविजुअल पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स अगर फर्म के प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं है, इफ अ सिंगल पार्टनर, जनरली एक ही होता है जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड. इफ अ सिंगल पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड with the profits of the firm, with the profits received by him, तो वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं. क्या करता है वो प्रॉब्लम बेटा? आई एम लिविंग द फर्म. ऐसा क्यों? क्योंकि वो फर्म से सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कहेगा कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, बट सी इज नॉट सेटिस्फाइड. सी सेटिस्फाइड नहीं है. किससे सेटिस्फाइड नहीं है? फर्म के प्रॉफिट से. अब होगा क्या? ये कह रहा है मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स को या किसी एक पार्टनर को ये पता हो कि इसके अंदर अच्छा खासा क्या है, टैलेंट है. तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कोशिश करेंगे? सोचिए. अयान, यू हैव आल्सो जॉइंड. वंडरफुल बेटा, ट्राई कीजिए. टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सपोज 2 या 3 या 4 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर फर्म से रियल लाइफ के हिसाब से सोचिए सेटिस्फाई नहीं है, राइट? अगर आप खुद सोचिए, आप में से जिस बच्चे को टेंशन है इस टॉपिक के लिए, आप सी बन जाओ थोड़ी देर के लिए. सी, आप बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फर्म के प्रॉफिट सफिशिएंट इतने होते ही नहीं. आपको हर साल के एंड में 50,000, 80,000, 90,000 प्रॉफिट मिलता है और आपकी एक्सपेक्टेशन है ज्यादा. आप कह रहे हो कि भैया मैं तो फर्म छोड़ के जा रहा हूं. इन दैट सिचुएशन क्या होगा? मे बी देयर माइट बी मेनी कंडीशंस. हो सकता है फर्स्ट सिचुएशन आपको क्या दिखे? गारंटी मिल जाए आपको प्रॉफिट्स में. गारंटी मिल जाए किसमें? प्रॉफिट्स में. बाय अ सिंगल पार्टनर. तो इन दी अबव सिचुएशन मे बी ऐसा हो सकता है कि ए सी को गारंटी दे दे, या मे बी बी सी को गारंटी दे दे. और गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है बेटा. गारंटी हमेशा किसकी होती है? मिनिमम प्रॉफिट्स. ज्यादा आ गया तो इट्स गुड, यू कैन डू पार्टी, यू कैन एंजॉय द पार्टी. लेकिन अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में शॉर्टेज आया, फॉर एग्जांपल ए ने सी को कहा कि यू विल गेट मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपीस प्रॉफिट पर एनम. गॉट इट बेटा? अब ईयर एंड हुआ और एक्चुअल में सपोज सी का जो प्रॉफिट आया वो आया सपोज 85,000. बताइए क्या होगा? मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं. यस बेटा, यू हैव द फैसिलिटी टू अनम्यूट. क्या होगा इस सिचुएशन में? बताइए सर. ए अपने प्रॉफिट में से 50,000 दे देगा. 15,000. गॉट इट बेटा? ऑल ऑफ यू. ए ने सी को गारंटी दी थी मिनिमम 1 लाख रुपीस की. ईयर एंड हुआ, प्रॉफिट बांटा. अरे रियल लाइफ के हिसाब से भी सोचो, इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फर्म, राइट, और एक पार्टनर ने दूसरे को गारंटी दी, लाइक इन दिस सिचुएशन ए ने सी को गारंटी दी कि भैया तुझे मिनिमम 1 लाख मिलेगा. ईयर एंड हुआ और सच में सी के अकाउंट में प्रॉफिट आया. हाउ मच रुपीस? 85,000 रुपीस. ए कंपनसेट करेगा. यहां पर ए सी को कितने रुपीस कंपनसेट करेगा अपने प्रॉफिट्स में से? 15,000 रुपीस. अब प्रैक्टिकल कुछ और दिमाग मत लगाना कि सर मान लीजिए कि अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है. तो वो सब कुछ रियल लाइफ में होगा. थियोरेटिकल लाइफ में जो भी हो सकता है ना बेटा, वो सब आपकी बुक में गिवन है और कुछ एक्स्ट्रा मैं अपने आप आपको करा दूंगा. सो डोंट वरी एट ऑल.
जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, डोंट वरी। अब सपोज सेकंड सिचुएशन ले रहे हैं, सेकंड मतलब एक और एग्जांपल। बी ने सी को गारंटी दी दैट तुम्हें कम से कम फर्म में कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख रुपीस। ये सेकंड एग्जांपल है जिसको मैं नीचे अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं, चेक कर लीजिए नेक्स्ट पेज पे। बी ने सी को गारंटी दी है, कितने रुपीस की गारंटी दी है बच्चों, मिनिमम 1 लाख रुपीस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इज इट ओके बच्चों, 1 लाख पर एनम। और ईयर एंड में सच में सी के अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वो आया सपोज 1,20,000। अब बताइए क्या होगा, एनीबॉडी, एनी आइडिया? सर कुछ भी नहीं होएगा सर। बाकी सब बच्चे चुपचाप बैठे हैं, क्या लग रहा है, एनीबॉडी, एनीवन? क्या होगा इन दिस सिचुएशन? बी ने सी को गारंटी दी कितने रुपीस की, 1 लाख की, और ईयर एंड में सी के अकाउंट में प्रॉफिट आया 120। अब बताओ बी और सी के बीच में क्या कहे, कुछ होगा प्लस माइनस, एनीवन? पार्टी होगी। पार्टी होगी, वेरी गुड बेटा, 100%। बी कहेगा सी को, देख कहा था ना फर्म छोड़ के मत जा, इतनी अच्छी फर्म है अपनी, हम सब इमोशनली भी कनेक्ट हैं, राइट? तो इस कंडीशन में पार्टी होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात थी गारंटी गिवन बाय अ सिंगल पार्टनर। सेकंड सिचुएशन आती है गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म। फर्म ने गारंटी दी। सर फर्म ने गारंटी दी मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। आप इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर्स। एग्जाम्पल लूं बच्चों, जल्दी से एग्जाम्पल लूं, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। आयान, राहुल और राजवीर, ठीक है? अब भाई कोई बुरा मत मानना, सर हमारा नाम क्यों नहीं लिया? अरे सोके बेटा, सबका नेम ले लेंगे, ठीक है? ये तीनों फ्रेंड्स हैं। और किसको टैलेंटेड बनाए बेटा यहाँ पे, किसको टैलेंटेड बनाए इन तीनों में से? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम बनाते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, किसको, चलो राहुल को टैलेंटेड बनाते हैं, ठीक है? राहुल को गारंटी मिली है बच्चों, राहुल को गारंटी मिली है मिनिमम टू मिनिमम, राहुल यू विल गेट मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख रुपीस पर एनम एज अ प्रॉफिट, 2 लाख रुपीस पर एनम एज प्रॉफिट्स। जो आप लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बेटा, वो 2 लाख रुपीस की गारंटी। किसने गारंटी दी है नहीं लिखा, क्या बोलेंगे आप सभी बच्चों? इनका रेशो भी बताता हूं, चेक इट आउट। इनका रेशो था 3:2:1। यस बच्चों, व्हाट इज इट मीन? ट्राई करो बेटा, ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। इसका क्या मीनिंग हुआ? यस बॉयज एंड गर्ल्स, क्या लग रहा है यहाँ पर? राहुल को गारंटी मिली है मिनिमम टू मिनिमम कितने रुपीस की, 2 लाख। किसने गारंटी दी हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, तो क्या लगता है किसने गारंटी दी होगी राहुल को? बताइए बेटा। गर्व, हिमाक्षी, जय किशन, गुड यार, यू आर ऑल्सो देयर। कुशाग्र, लक्षिता, जागृति, क्या लगता है बेटा? रिया, यस अयान एंड राजवीर। ऑफ कोर्स, अयान एंड राजवीर। सर रिमेनिंग पार्टनर्स को ही लॉस बियर करना पड़ेगा। देखिए गारंटी का कंसेप्ट कितना इजी है, मुझे पर्सनली लगता है इससे इजी कोई टॉपिक है ही नहीं इस चैप्टर में, कि भैया एक पार्टनर को गारंटी मिली है, किसने दी नहीं लिखा, तो फर्म ने दी। फर्म में रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे? सर फर्म में रिमेनिंग पार्टनर्स बचे हैं आयान एंड राजवीर। सपोज ईयर एंड में प्रॉफिट्स अर्न किया फर्म ने, सपोज प्रॉफिट्स, इसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। सपोज प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया सपोज 3 लाख रुपीस। कितना रुपीस? 3 लाख नहीं, 450 लेते हैं, ये लीजिए 4,50,000। अब जल्दी से बताइए, सिंपल, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट आएगा? आयान के अकाउंट में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देयर इज नो आईओसी आईओडी, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट को बांटना है। बताइए बेटा आयान के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करें? ऑल ऑफ यू ट्राई कीजिए। कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है बेटा मैंने, ट्राई करो ना। आयान के अकाउंट में कितना? 2,25,000। Got it बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही है सर। 2,25,000 कैसे? 4,50,000 को हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया?
सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 3:2:1, तो फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में आया 2,25,000. व्हाट अबाउट राहुल? व्हाट अबाउट राहुल? 1,50,000. 1,50,000 रुपीज. दैट्स गुड. और लास्ट पार्टनर राजवीर के अकाउंट में कितना आएगा बेटा? 75,000. 4,50,000 डिवाइड बाय 6. कंफर्म. ठीक है, 75,000. अब यहाँ पर गुस्से में कौन आएगा बताइए? आयान, राहुल या राजवीर? कौन आएगा बेटा? राजवीर. क्यों? गारंटी देखो, राहुल को मिली है राहुल है। गारंटी बेटा. एरो देखिए ना बेटा, राहुल के आगे एरो दिख रहा है, आई थिंक आपकी भी स्क्रीन पे आपको. राहुल को गारंटी मिली थी मिनिमम 2 लाख रुपीस की, राइट? और राहुल के अकाउंट में 150 आया. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अयान और राजवीर, ये बात तो कंफर्म है, इन दोनों को 50,000 रुपीस देने पड़ेंगे. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, कौन कितना लॉस बियर करेगा? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ये, क्योंकि यहां पर हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसने गारंटी दी, ये तो लिखा ही नहीं है, फर्म ने दी. ट्राई कीजिए ऑल ऑफ यू, क्या लगता है आप सबको? यस बच्चों. सर 50,000 को 3:1 में. मे बी आप सही, मे बी आप गलत. यस वाहिनी, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसका शेयर ज्यादा होगा ना, वही 3:1 में. क्या बात है बेटा, जिंदगी में अगली बार ऐसा आंसर मत देना प्लीज. कोई टेंशन नहीं है, आपने ट्राई किया. जिसका प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, अब देखो ऐसे तो अयान का ज्यादा प्रॉफिट है, तो हो सकता है पहला अग्रीमेंट था इनके बीच में कि भैया मैं तो ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, लेकिन मैं काम भी ज्यादा करूंगा और मेरे अंदर दिमाग है ज्यादा, मैं ज्यादा लूंगा. सीधी सी बात है, डिपेंड्स ऑन दी पार्टनर्स. जिसके पास ज्यादा स्किल है डेफिनेटली वो उतना कंट्रीब्यूशन लेगा फर्म से. और राहुल की अलग ही स्टोरी चल रही है, ये कह रहा है मैं मिनिमम 2 लाख रुपीस लूंगा. देखिए एक बात क्लियर समझ लीजिए, यहां पर दो सिचुएशन हो सकती हैं. दो सिचुएशन. बच्चा कहेगा या तो कि सर जो 50,000 का लॉस है इसे अयान और राजवीर इक्वल बांटेंगे, 25-25. लेकिन ये गलत है. क्यों गलत होगा ये? क्योंकि अयान और राजवीर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? फर्स्ट पार्टनर एंड लास्ट पार्टनर का रेशियो क्या दिख रहा है आपको? प्लीज बताइए ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द रेशियो? 3:1. 3:1. ऑब्वियसली इट मींस जो 50,000 रुपए, 50,000 रुपीस राहुल के अकाउंट में शॉर्ट पड़ रहे हैं, इसे अयान और राजवीर 3:1 में कंपनसेट करेंगे. क्योंकि प्रॉफिट बांटा है तो लॉस भी फिर इसी रेशियो में होगा. या फिर वाहिनी बेटा, या फिर ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि अगर जिस पार्टनर को गारंटी दी है, अगर उसके अकाउंट में कहीं शॉर्ट पड़ता है अमाउंट, इससे रिमेनिंग पार्टनर्स 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस, 1:1 में कंपनसेट करेंगे लॉस. या तो स्पेसिफाइड हो. अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बच्चा कहते हैं सर आप ही ने तो कहा था, अगर लिखा नहीं तो इक्वल होता है सब कुछ. अरे भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन है. तो बच्चों पीएस रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन 3:1. इज इट ओके? तो अगर लॉस होगा तो उसको भी आयान और राजवीर किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? 3:1. तो आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना बच्चों. और अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे. यानी कि जो 50,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है, 50,000 जो इसके अकाउंट में शॉर्ट पड़ रहा है, दैट विल बी, it will be compensated by, it will be borne oblique compensate by Ayan and Rajveer in which ratio बच्चों? 3:1. in which ratio? 3:1. तो बताओ फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट से कितना माइनस करेंगे? बताइए. 37,500. वेरी गुड बेटा. और लास्ट पार्टनर के अकाउंट से 12,500. कितना इजी है ना. और राहुल के मजे हैं कि मुझे गारंटी मिली है, मेरा तो अकाउंट प्लस होगा ही होगा. इसको 37,500 मिले अयान से और राजवीर से मिले 12,500. हो सकता है नेक्स्ट ईयर अयान कहे राहुल वो एग्जिट का गेट दिख रहा है, निकल लो, हम नहीं गारंटी देंगे, इतना इतना लॉस हम थोड़ी ना बियर करेंगे. राहुल कह रहा है कोई बात नहीं, मैं अपना सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑन कर लूंगा. राइट? तो इट्स अप टू यू. क्लियर है? ये आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं इजिली. अब अपनी बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आइए जल्दी से ओपन करते हैं बुक बेटा, जल्दी 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 जल्दी.
कहीं पे भी टेंशन है तो आप पूछ सकते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस में आइए बेटा, और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। राइट, आइए जल्दी से क्वेश्चंस में आते हैं बेटा। कल के जो टास्क था कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, वेरी गुड बेटा, जिन्होंने भी भेजा मैं नेम अभी नहीं लूंगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली बेसिस पर पूरी कीजिए। क्वेश्चन में डाउट है तो पहले एग्जाम्पल कीजिए सेम सीक्वेंस के, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। आइए जल्दी से, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी डीके गोयल बुक का। आप अगर किसी के पास पुराना वर्जन है ना बच्चों, तो आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स तो निकाल सकते हैं ना। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 69 का ए, पुरानी बुक में आसपास होगा, आप हेडिंग देख लीजिए बेटा, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे बेहतरीन मतलब टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक्स आ जाती हैं, टेंशन आ जाती है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 दिन में ये टॉपिक हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। 69 का ए मैं रीड आउट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एबीसी पार्टनर्स हैं फर्म में, ओके। इनका पीएस रेशियो दे रखा है 3:2:1, ओके। आगे कह रहे हैं सी को गारंटी मिली है मिनिमम कितने रुपीस की, 10,000 की गारंटी मिली है। 10,000 की क्या मिली है बच्चों, गारंटी, ओके। आगे चलते हैं, लिखा है अगर कहीं कमी होती है तो कौन कंपनसेट करेगा, प्लीज आप सबको बताना है। Who is going to compensate, किसने लिखा है, कौन गारंटी दे रहा है बताइए। Both A and B. बेटा मुझे तो यहाँ पर केवल ए दिख रहा है, प्लीज चेक इट आउट। Any deficiency arising on that account shall be met by, yes students, दिख रहा है? ए लिखा है बेटा, गर्व हो सकता है लास्ट ईयर के वर्जन में थोड़ा सा प्लस माइनस, तो बेटा कोई टेंशन नहीं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। बहुत इजी है क्वेश्चन, कहीं पे भी टेंशन नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, इन्होंने 2 इयर्स का प्रॉफिट्स दे दिए आपको। इन्होंने कितने इयर्स के प्रॉफिट दे दिए, 2 इयर्स। पहला ईयर है 2020 31 मार्च वाला, और दूसरा है 2021। फर्स्ट ईयर में आपने प्रॉफिट अर्न किया 30,000 और नेक्स्ट ईयर में अर्न किया 90,000। सर कोई टेंशन नहीं है। सर इसका आंसर कैसे देना होता है, सिंपली यू हैव टू प्रिपेयर P&L appropriation account, P&L appropriation account for the year ending 31st March 2021। ये लीजिए, सिंपल सा फॉर्मेट बनाया आपने, राइट। और इसके बाद क्या किया बच्चों आपने, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट्स अर्न, बताइए कितना लिखूंगा बच्चों, यस बच्चों बताइए, हाउ मच आई शुड राइट, प्लीज टेल मी, कितना लिखूं, बोलो बोलो जल्दी बताओ जल्दी, यस पार्टिसिपेट, यस। 1,20,000. अरे मेरे भाई नहीं, इस 90,000। 90,000। अरे रुको रुको रुको, अच्छा अभी मैंने गलत एक चीज मिस्टेक भी कर दी, ये देखिए, अब देखिए, अरे बेटा आप तो सब सुनो, 30,000। यस यस, हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 1 ईयर हमने आपको 2 इयर्स का डेटा दे दिया, तो आपको 2 P&L एप्रोप्रिएशन बनाने हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की तरह, जैसे कई बार होता है ना, बच्चा बाहर निकला, सर वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर बाद सर फिर जाना है, नाटक है भले और कुछ नहीं है। वैसे हमने 2 साल का डेटा दे दिया कि आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिए कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट ईयर का डेटा बनाया, हमने किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया बच्चों, फर्स्ट ईयर। फिर हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेकेंड ईयर, मतलब एक क्वेश्चन को 2 बार करना है। तो फर्स्ट ईयर में हमने कितना अर्न किया, 30,000 रुपीज, बांट दे से पार्टनर्स में, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है, पता है क्या, कि सर है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब तो है ही नहीं, क्योंकि हम कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अभी धीरे धीरे आगे आने वाले क्वेश्चंस में सब कुछ आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में सीखा था ना वो वापस से रिपीट होगा, लेकिन उसमें अटैचमेंट क्या हो जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब मैंने फॉर्मेट हाफ बनाया, देखिए आप अमाउंट के कॉलम एंड ऑल आप बना सकते हैं, इज इट ओके। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम रहता है बेटा, इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। चलिए कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एबीसी, ए लाइन छोड़नी होगी ए के नीचे, रीजन बताऊंगा अभी मैं, बी के नीचे लाइन मत छोड़ना, सी के नीचे लाइन छोड़नी होगी। चलिए क्या है इनका रेशियो बताइए बेटा, व्हाट इज देयर रेशियो, 3:1। तो डायरेक्टली बांट दो बेटा, दिखाना जरूरी नहीं है प्रेजेंटेशन। बताइए फर्स्ट पार्टनर में कितना आएगा, फर्स्ट पार्टनर में कितना आएगा बच्चों, 10,000. 10, 10, 10, 10. कहां से 10 10 10, अपने मन से कुछ भी बेटा, मुझे तो नहीं लगता। 30,000 प्रॉफिट अर्न किया, एंड व्हाट इज देयर रेशियो, चेक इट आउट,
3 to 1 15 आएगा. बिल्कुल 15,000 आएगा सर. फर्स्ट पार्टनर में 15,000. 15 इनर कॉलम में लिखा, सेकंड पार्टनर में 10 आउटर कॉलम में लिखा, और थर्ड पार्टनर का 5000 इनर कॉलम में लिखा। सर ऐसा क्यों आपने बी का आंसर बाहर लिख दिया, ए और सी का अंदर लिखा, ऐसा क्यों? क्यों बेटा मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए ने सी को गारंटी दी है। कितने की गारंटी दी है? चेक इट आउट कि भाई फर्म छोड़ के मत जा, फर्म छोड़ के मत जा, प्लीज फर्म छोड़ के मत जा, मैं गारंटी लेता हूं तुझे मिनिमम 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। और बी कह रहा है थैंक गॉड मैंने गारंटी नहीं दी। गॉट इट? बी कह रहा है, बी आप ही में से कुछ बच्चों की तरह था, दिमाग वाला या चालाक कह दो या कुछ भी कह दो, या कहता है कि भैया मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और अपना प्रॉफिट में शेयरिंग लूंगा, दैट्स इट। अब ए के अकाउंट से कितना माइनस करेंगे जल्दी से बताइए ऑल ऑफ यू। यस बच्चों, यस ऑल ऑफ यू, यस 5,000. 5,000. अयान आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हो, इट मींस टॉपिक इजी है ना बेटा, अब इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से, इट्स वेरी इजी। ये लीजिए, ए के नीचे लिखा लेस, कोई बच्चा हिंदी में लिखना चाहे तो लिखेगा पंचायती, पंचायती की थी ना, ले एक अकाउंट से माइनस कर दिया, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे गारंटी टू सी, 5,000 रुपीज माइनस किया और ए के अकाउंट में बाहर आंसर आया 10, और सी के अकाउंट में क्या लिखा, ऐड गारंटी फ्रॉम ए, गारंटी फ्रॉम ए 5,000 और बाहर आंसर आ गया 10,000, राइट? पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना है आपको, बात खत्म। 30 इज इट ओके बच्चों? इजी है। अब इसका सेकंड वर्जन देखें। सेकंड वर्जन एक बार मैं रफ में समझा देता हूं आपको नोट के थ्रू। आइए सेकंड वर्जन, जो सेकंड केस है, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला, कितना प्रॉफिट कमाया था नेक्स्ट ईयर में बच्चों? हाउ मच प्रॉफिट्स वी हैव अर्न, बताइए। 90. वेरी गुड, ये लीजिए बच्चों, 90,000 प्रॉफिट अर्न किया था। इसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए बी सी। ये लीजिए, ए देन बी देन सी। किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज 3:2:1। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए जल्दी से, 90,000 90,000 90,000, और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 45,000. 35. चेक इट आउट बेटा, चेक इट आउट, मिस्टेक मत करना प्लीज कहीं पे भी कैलकुलेट। 30,000. फर्स्ट पार्ट 45, 30,000, 15. 45, 15,000. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 45, 30 और 15। अब बताइए क्या इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिखा आपको, क्या चीज स्पेशल लगी, बताइए प्लीज। सर गारंटी जो दी थी वो तो सर उसको अब देनी नहीं पड़ेगी सर, यस उसका 10,000 तो मिनिमम हो ही गया है ना। इस क्वेश्चन में ए सी से क्या मांग सकता है अयान, क्या मांग सकता है? पार्टी. पार्टी, पार्टी, पार्टी. राइट बेटा, हाँ पार्टी, ठीक है बेटा। देखिए अब ऐसा नहीं है कि है ना कुछ और सिचुएशन क्रिएट होगी, नहीं, गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है। मान लीजिए स्कूल ने गारंटी दी कि आप सभी बच्चों का मिनिमम 80% रिजल्ट आएगा, ठीक है, और आप ही में से मान लो भानु के पेरेंट्स स्कूल में आके लड़ाइयां कर रहे हैं, पता है क्यों? हमारे बच्चे का 90% रिजल्ट कैसे आया? आपने तो गारंटी 80 की ली थी और रिजल्ट 90 आ गया। क्या ऐसा होगा कभी? इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि गारंटी हमेशा किसकी होती है? मिनिमम की। सही कह रहा हूं बेटा मैं? इज इट ओके? आइए और क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो सेकंड वर्जन था उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब मैं डायरेक्टली आपको इस चैप्टर का एक शानदार क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ट्रिक है बेटा, जिसमें ट्रिक है। जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी से रेडी हो जाइए। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत ही शानदार, और मुझे वो क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, जस्ट वेट। इलस्ट्रेशंस पे आते हैं तो इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा। आइए जल्दी से इलस्ट्रेशन पे आइए। इस चैप्टर का आई थिंक लास्ट एग्जांपल ही है बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, एज पर द न्यू बुक, अगर पुरानी बुक है ना किसी के पास तो लास्ट एग्जांपल पे आ जाइए, और नई बुक है तो एग्जांपल नंबर 77, एग्जांपल नंबर 77। और आज का आपका जो टास्क है वो यही है कि आपकी बुक में गारंटी के जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, या तो आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं जहां से गारंटी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, या फिर 5 एग्जांपल्स कर सकते हैं।
ये आपका टास्क है, और इसमें कहीं पे भी डाउट आता है, you can send me the screenshot of your doubt of the question. I will explain you 100%. Right बच्चों? Example 77 दिख गया क्या बेटा आप सभी को? आप में से कोई बताएगा इसके ऊपर एक हेडिंग लिखा है, वो हेडिंग क्या लिखा है? यस रिया, क्या हेडिंग लिखा है? या यस वाहिनी, यस बेटा कंटिन्यू। guarantee of profit when partnership starts during the year. शानदार क्वेश्चन है, आप इसके आसपास लिख सकते हैं ये जो मैं लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, 100% लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ओपनली बोल रहा हूं। आप में से एक दो बच्चे कहेंगे सर क्या ये तो फर्जी क्वेश्चन है, बट ये ट्रिकी है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कब किया? डेट बताइए बच्चों प्लीज, टेल मी द डेट। यस So 1st July 2020. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, 1 जुलाई 2020। आप देख रहे हैं डेट, डेट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया, रियल लाइफ में तो आप कभी भी कर सकते हैं, हो सकता है पंडित जी ने मुहूर्त निकाला 18 जुलाई का, तो वो तो आप रियल लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। 1 जुलाई अपने आप में एक ट्रिक आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां से लेकर ईयर एंड तक कितने मंथ्स होंगे बताइए, बताइए 9. कितने मंथ्स? 9 months. सर आपने 31 मार्च क्यों लिखा? बिकॉज वी ऑल्सो नो वेरी वेल कि अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं बेटा? 31 मार्च, या फिर क्वेश्चन में कुछ और डेट स्पेसिफाई कर रखी हो, अदरवाइज हमें पता है अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं बेटा? 31 मार्च। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या चीज खास है कि सर जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो अकॉर्डिंग टू 9 मंथ्स होंगी। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? कैसा लगा ये क्वेश्चन? अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आइए अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से रीड आउट करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कि ए ने गारंटी दी है किसको? सी को, दैट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इसके समेत नहीं, इसको मिलाकर नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ए गारंटी दे रहा है सी को दैट तुझे कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1,60,000 पर एनम। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या 160 की गारंटी सच में इस साल एप्लीकेबल होगी? अ क्वेश्चन मार्क। बताइए इसमें क्या ट्विस्ट होगा, बताइए बच्चों। 9 months का उधर तो पर एनम दिया हुआ है बेटा अभी तो आप सब इजीली समझ जाएंगे, बट आप में से बहुत से बच्चे बोर्ड के पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है 100%। गारंटी विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर 9 months दिस ईयर। भाई इस साल तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना बेटा 1 जुलाई को, तो 9 months के अकॉर्डिंग ही गारंटी एप्लीकेबल होगी। और वो कितनी होगी बताइए बच्चों, कितनी गारंटी सच में एप्लीकेबल होगी इस साल? बोलो 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 स्टूडेंट्स। यस बच्चों बताइए। हाँ तो अमाउंट भी तो बताओ, अमाउंट भी तो बताइए। सब चुप हो गए। 1,20,000। 1,20,000. यस 120 यस, वेरी गुड वेरी गुड। सी कह रहा है नहीं नहीं ये क्या बात है भाई, सी कह रहा है ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा भाई पढ़ा लिखा तो है तू या नहीं पढ़ा लिखा? पर एनम 160 की गारंटी मिली है, नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा पूरा। इस साल तो क्वेश्चन 9 मंथ्स का ही है, इस साल तो 9 मंथ्स बाद हमारा ईयर एंड हो जाएगा। समझ में आई? ए ने सी को कहा, सी ने कहा हाँ। अब बात मुझे समझ आई कि इस साल मुझे गारंटी केवल 120 की ही मिलेगी मिनिमम। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और कोई एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे पूरे ईयर का या ये भी 9 मंथ्स का होगा? बताइए बच्चों। 9 months का ही होगा सर। तो ये भी 9। बिल्कुल बेटा, लेकिन अभी जितना इजीली आप बता रहे हैं ना बोर्ड के पेपर में, हमारे बच्चे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैं लास्ट ईयर की अगर बुक जिसके पास है ना, ये आपकी बुक का लास्ट एग्जांपल है गारंटी का। सोचो मतलब ट्रिकी एग्जांपल कुछ नहीं है। अब सिंपल आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग एज पर द न्यू वर्जन। ईयर एंड लिखा है 31 मार्च 2021, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट में प्रॉफिट्स लिखेंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू मुझे बताइए कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बताइए बच्चों। 74,000।
4,74,000 रुपीज। वंडरफुल। एक और खास बता दूं कि आप सभी को एक और खास बात, अगर इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स होता कि ड्राइंग्स किया है बी ने, सपोज 10,000 रुपीज, इंटरेस्ट रेट है 8%, सपोज डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, बताइए इनटू डैश अपॉन 12, इस डैश में क्या आएगा? 6.1 एनीबॉडी एल्स? 4.5 सोच लो। 4.5 दो आंसर आए बेटा, आई एम नॉट श्योर कौन सा सही है, सोचिए जल्दी जल्दी जल्दी। एनीवन एल्स? 4.5 वंडरफुल आंसर, मजा आ गया। पता है क्यों? उशान आपका आंसर गलत है, बट गुड, आपने ट्राई किया। सर आप ही ने तो कहा है अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, तो हम क्या मानते हैं? मिड में मानते हैं ना बेटा, है ना? तो यहाँ पर ईयर कितने मंथ्स का है? 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का मिड कितना होगा? यस बच्चों, 9 मंथ्स का मिड 4.5 months. Got it? जागृति, you got it बेटा दिस concept कि 4.5 क्यों होगा? Yes जागृति? गुड। ऑल ऑफ यू नाम भले मैं एक का नहीं ले पा रहा बेटा, बट कितनी शानदार बात है, क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट अगर हमने आपको दे दिया या बोर्ड के एग्जामिनर ने दे दिया, आप फाइट नहीं कर सकते कि सर ऐसा क्वेश्चन तो था ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? डेट ऑफ ड्राइंग्स का क्लियर रूल मेंशन है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू एज्यूम मिड, और 9 मंथ्स का मिड कितना होगा? 4.5 मंथ्स। चलिए आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जल्दी से आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आईओसी देते हैं जल्दी से, बिकॉज टाइम इज लेस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी से आप सब कैलकुलेट करके बताइए कितने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे? 9 मंथ्स का। ये चीज क्लियर है? हाँ। अमाउंट बताइए, दिख भी रहा है आपको क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्टनर सर ए का 23,999.99 है। नहीं बेटा, मुझे आईओसी सीधा 9 मंथ्स का दिख रहा है 24,000, सेकंड पार्टनर का 18,000, थर्ड पार्टनर का 12,000, और आउटर कॉलम में हो गया 54,000। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट निकालेंगे। उसे क्या नाम बोलते हैं बेटा? प्लीज बताइए जल्दी से, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट माइनस डेबिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल बोलते हो बेटा, देखो बोलने में कई बार हमें टाइम भी लग जाता है, इतना बड़ा आंसर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल इज मच मोर बेटर। अब रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, आई थिंक कितना आ रहा है? 420 आ रहा है, चेक कर लीजिए, 420 आएगा। उसको आप क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी इजी, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, और किसने किसको गारंटी दी है? ए ने सी को दी है। अगेन बी कह रहा है मैं 1 रुपए भी कंपनसेट नहीं करूंगा, मेरा पैसा सीधा बाहर। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 4,20,000। इसे पार्टनर्स में किस रेशो में बांट देंगे हम? लिखा है 5:3:2। राइट, क्लास ओवर होने वाली है, प्लीज अपना टास्क कंप्लीट करना, ये इलस्ट्रेशन चेक करना। पहले पार्टनर के अकाउंट में आया 210, इनर कॉलम में लिखा, सेकंड पार्टनर के अकाउंट में 126 सीधा आउटर कॉलम में, लास्ट पार्टनर के अकाउंट में 84, और इससे गारंटी